एलोपैथी की कोई भी दवा खाएंगे वो ठंडे देश के लोगों के लिए बनाई गई दवाएं हैं, वो गर्मी ही करने वाली हैं। और आप गर्म देश में रहते हैं और एलोपैथी खाएंगे, मर जाएंगे। इतने साइड इफेक्ट्स होंगे कि परेशान हो जाएंगे आप। इसलिए अंग्रेजी दवाओं में एक बीमारी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है। जिंदगी पर हम स्वस्थ ही नहीं हो पाते और लाखों करोड़ उसमें खर्च कर देते। इसलिए दवाएं भी अपनी इस्तेमाल करिए। आयुर्वेद की दवाएं हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं, हमारे अनुकूल हैं, हमारे वातावरण में से पैदा हुई हैं, हमारी प्रकृति को वो समझती हैं, हम उनकी प्रकृति को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है और आसानी से घर में उपलब्ध है, पड़ोस में उपलब्ध है। हर स्तर पर भारतीय बनिए तो ये अंग्रेजियत हमारे जीवन से चली जाएगी। एक तो अंग्रेजियत हमें शासन में से हटानी है, प्रशासन से हटानी, दूसरी अपनी जिंदगी से भी हटानी। ये दोनों स्तर पर काम होगा, अभियान चलेगा, तब जाकर एक ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जानते हैं, शिक्षा की बात कही थी, स्वदेशी की बात कही थी, स्वराज्य की बात कही थी, और शिक्षा में सबसे पहले माध्यम की बात कही थी कि हमारी शिक्षा पूरी मातृभाषा में होनी चाहिए। और उसके लिए बहुत बड़ा अभियान उन्होंने चलाया था। अब मुझे दुख इस बात का होता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के देश में जो अभियान उन्होंने कभी मराठी माध्यम की शालाओं के लिए चलाया या गांधी जी ने हिंदी माध्यम की शालाओं के लिए चलाया, अब उस देश में अंग्रेजी माध्यम की शालाएं ही शालाएं खुलती जाए, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल। और हम कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़े गर्व से कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट का अर्थ तो समझ लीजिए होता क्या है। कॉन्वेंट का अर्थ है लावारिस बच्चों का स्कूल। इंग्लैंड में मैंने आपसे कहा ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। और कई बार इंग्लैंड में ज्यादातर बच्चे जो है ना बिना माँ बाप के हैं, क्योंकि 70 से 80% बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं। अब बिना विवाह के बच्चे पैदा होंगे तो आई वड़िल पता नहीं, तो लावारिस हैं। उनको पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, जिनकी आई नहीं, जिनके वड़िल नहीं, जिनका पिता नहीं, माँ नहीं। और उन कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है ये तुम्हारे फादर हैं, ये तुम्हारी मदर है, क्योंकि असली का पता नहीं, नकली से काम चलाते। स्कूल में टीचर नहीं होते, मदर फादर होते, क्योंकि असलियत में नहीं। अब हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं और उनको भी वही मदर फादर सिखाते हैं। हमारे तो घर में हैं, फिर स्कूल में और एक हो गए। मालूम है, किसी भी बच्चे की 2 आई हो सकती है, 2 पिता नहीं होते कभी। भगवान कृष्ण की 2 आई थी, पिता एक ही थे। राम की 3 आई थी, पिता एक ही थे। हमारे भारत में 2 आई हो सकती है, 3 आई हो सकती है, पिता एक ही होता है। लेकिन कॉन्वेंट में हर बच्चे के 2 पिता होते हैं, 2 बाप, एक तो घर वाला और एक तो स्कूल वाला, फादर। और जिन बच्चों के 2 बाप होते हैं उन्हीं को बास्टर्ड कहते हैं। बहुत खराब गाली है बास्टर्ड। हम हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेज के बास्टर्ड क्यों बना रहे? बंद करिए ना। फिर आप बोलेंगे मराठी माध्यम स्कूल नहीं है, बहुत है। हिंदी माध्यम स्कूल है, मराठी माध्यम स्कूल है, उनमें पढ़ाइए अपने बच्चों को। और अगर आप कॉन्वेंट में भेजेंगे नहीं तो कॉन्वेंट तो अपने आप बंद हो जाएंगे, आपके फीस पे चल रहे हैं। और मराठी माध्यम में भेजने लगेंगे वो और खुल जाएंगे, क्योंकि वो आपकी फीस पे चलेंगे। ये तो हमारे हाथ में है कि हम किन शालाओं को बढ़ाते हैं और किन को बंद कराते हैं। कहने का मेरा एक ही मतलब है, अंग्रेजों को भगा दिया है तो इस अंग्रेजी से क्यों चिपके हुए हैं, इसको भी भगाइए। हमारी जिंदगी से हटाइए, हमारे व्यवहार से हटाइए, हमारे विज्ञान से हटाइए, तकनीकी से हटाइए, समाज में से हटाइए, न्याय व्यवस्था से हटाइए, सब जगह से हटनी चाहिए। और मातृभाषा का स्थान इस देश में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये सब करने के लिए हम भारत स्वाभिमान अभियान चला रहे हैं। आपसे मैं एक अपील करने आया। आप बोलेंगे इस भारत स्वाभिमान में हम क्या मदद करें? आपकी बहुत बड़ी मदद चाहिए। आपकी मदद के बिना ये नहीं होने वाला। अगर हम अकेले कर लेते तो मैं आपके पास नहीं आता। आपकी मदद चाहिए, तब ये अभियान